जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 का सेट नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 2 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगा, इंपॉर्टेंट बुक्स होंगे पीडीएफ फॉर्म में, और साथ में आपका इंपॉर्टेंट जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी वहाँ पे दिया गया है। और साथ में आपको क्या करना है कि ये जो है आपका आपको सीजीएल मेंस का डेट आ गया है, आप उसी को टारगेट करते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो यह है आपका एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों के प्रतिकृति बनाती है, तो ये आपका गलत है। कौन सा इनमें समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है। सही बात है, काफी डीप में जाके पूछा है। जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांगों की प्रतिकृति बनाती है, तो आपका सही हो जाएगा। एस चरण में डीएनए की प्रतिकृति बनती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, पहला 3 सही है, चौथा नंबर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। तो वुहान चाइना ने किया था। तो निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की थी। तो वुहान चाइना ने किया था। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैगेलम। तो ये हो जाएगा आपका फिलामेंट हो जाएगा, हुक हो जाएगा और बेसल बॉडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द बैक्टीरियल फ्लैगेलम, ये हो जाएगा आपका फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, तो 5 सालों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट है, CaOCl2 का प्रचलित नाम जो है आपका कौन सा है, ब्लीचिंग पाउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो CaOCl2 का जो आपका प्रचलित नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइपो कहते हैं। तो CaOCl2 का जो आपका प्रचलित नाम है आपका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएगा। जिप्सम का क्या होता है, जिप्सम का CaSO4.2H2O हो जाएगा, 0.2H2O याद रखिएगा। धावन सोडा का होता है Na2CO3 0.10H2 हो जाएगा। बेकिंग सोडा का है NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। तो गुजरात में कौन सा लोक नृत्य है आपका फेमस नहीं है, तो यह आपका विदेशिया जो है आपका गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है। बाकी कौन सा है विदेशिया जो कहाँ का है, तो ये आपका बिहार राज्य का है। तो बिहार राज्य का आपका विदेशिया हो जाएगा, जाट जाटिन हो जाएगा, तो ये आपका बिहार राज्य का हो जाएगा। और गुजरात से आपका कौन सा हो जाएगा, गुजरात से डांडिया रस गुजरात से हो जाएगा, गरबा गुजरात से हो जाएगा, और विछुड़ो जगह आपका कहाँ का, गुजरात का। तो ये डांडिया रस, गरबा और विछुड़ो आपका कहाँ का है, गुजरात का है। अब विदेशिया और जाट जाटिन कहाँ का है, आपका बिहार का है। नेक्स्ट है, कटीली झाड़ियाँ जो है आपका शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाई जाती है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ क्या होता है, तो 3 मुखिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो संगम कविताओं में वर्णित तमिल शब्द मूवेंदार का अर्थ होता है 3 मुखिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो नीतीश कुमार ने लिया है। 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं नीतीश कुमार। नेक्स्ट है, दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है, तो ये आपका सार्वजनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है, तो सार्वजनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक मतलब पब्लिक। निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम जो आपका दिल्ली की सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो मिशन कुशल कर्मी जो है कहाँ का स्टार्ट है, तो दिल्ली सरकार का स्टार्ट किया हुआ है। नेक्स्ट है, युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आपका सिंगापुर में किया गया था। तो युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया हुआ है, तो आपका सिंगापुर में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है, तो अगस्त सितंबर में जो मनाया जाता है त्यौहार है आपका ओणम हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाता है, तो ओणम का त्यौहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, ओणम जो त्यौहार है वो आपका केरल राज्य का त्यौहार है। केरला का त्यौहार कौन सा है, ओणम हो जाएगा। ठीक है, तो मकर संक्रांति आपको पता ही है कि मनाते हैं नॉर्थ इंडिया में, ओणम का त्यौहार केरल में, बीकानेर महोत्सव जो है आपका राजस्थान में, और पतंग महोत्सव आपका जिसको उत्तरायण कहते हैं कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में कहाँ पे हुई थी, तो बनारस में हुई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना जो 1751 में आपका बनारस में हुआ था, और कौन किया था, जोनाथन डंकन किए थे, किसके साथ मिलके, डेविड हेयर के साथ। तो जोनाथन डंकन ने किया था। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में आपका बनारस में हुआ था, जोनाथन डंकन के द्वारा हुआ था।
नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। याद रखिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ पे किए थे? लंदन में किए थे 1905 में। उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो यह हो गया प्राणी प्लवक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उन जीवों के उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त प्लावी और तलवासी रूप में होते हैं। तो आपका प्राणी प्लवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन करना है। तो पहला है आपके कौन सा है? प्रथम दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कृषि पर फोकस नहीं थे, आपका भारी उद्योग पे आपका क्या था? फोकस था। और ठीक है, तो आपका पहला पंचवर्षीय योजना जो है आपका, ये आपका हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। और ये जो है आपका दूसरा था महालनोबिस का आपका दूसरा था। और चौथी पंचवर्षीय योजना आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये आपका करेक्ट मैच किया हुआ है। तो मैं बता दूं कि जो आपका दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका किसका है? तो महालनोबिस मॉडल पे था। और ये जो आपका हैवी इंडस्ट्री के लिए फोकस था। कृषि वाला जो था फोकस पहले वाले पे था, ठीक है। और पहली पंचवर्षीय योजना जो आपका हेरोड डोमर मॉडल पे आधारित था। और चौथी पंचवर्षीय योजना आपका परिवार नियोजन कार्यक्रम पे आधारित है। नेक्स्ट है अब्दुल करीम खां हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल से प्रतिपादक थे? तो ये आपका किराना घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब्दुल करीम खां का जो हिंदुस्तानी संगीत के किस स्कूल के प्रतिपादक थे? तो किराना घराना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? तो राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? तो आपका एंथ्रासाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला है? एंथ्रासाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि एंथ्रासाइट का जो भारत में आपका स्टोरेज है कहाँ पे? तो आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा। लिग्नाइट का कहाँ पे मिलेगा? ये आपका नेवली तमिलनाडु में मिलेगा लिग्नाइट का। और भारत में जो मैक्सिमम कोयला मिलता है आपका बिटुमिनस मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसल है? तो ये है आपका जौ और चना जो है आपका रबी की फसलें हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है केवल रबी की फसल है? तो आपका जौ और चना इसका रबी की फसल है। खरीफ का बात करें तो गेहूं है, ज्वार है, मक्का है, टमाटर है, धान, कपास, ये सब खरीफ फसलें हो जाएंगी। नेक्स्ट है ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो गुलामगिरी जो बुक लिखी थी आपके मराठी भाषा में लिखा गया था। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी बुक लिखी थी जो आप किस लैंग्वेज में? तो मराठी भाषा में लिखी थी। और 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, साथ में गुलामगिरी बुक लिखी थी। और ये जो बुक लिखा गया था मराठी भाषा में लिखा गया था। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आपका इंदिरा गांधी के टाइम में जोड़ा गया था। और 1976 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से किसे 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपका सोनल मान सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से 2003 में पद्म विभूषण मिला था किसे? ये आपका सोनल मान सिंह को मिला था। ठीक है, तो 2003 में पद्म विभूषण मिला था निम्नलिखित में किसे? तो सोनल मान सिंह को मिला था पद्म विभूषण 2003 में। तो ये हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ और पीवीएस पेपर भी वहाँ पे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।